हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आपका प्री बोर्ड का हिंदी का एग्ज़ाम है 17 दिसंबर 2022 को। तो उसके लिए हम आपका जो पेपर है किस पैटर्न में आएगा, क्योंकि पेपर को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाते हैं एंड कुछ बच्चों का ना वो 3 घंटे में पेपर नहीं हो पाता, तो उस 15 मिनट को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको पेपर का पैटर्न, अगर आप पेपर को पहली बार देख रहे हैं और उसका कोई पैटर्न नहीं पता आपको कैसे क्या करना है, तो आप कुछ ना कुछ छूट जाता है आपका, अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं, ऐसा हो जाता है। तो पैटर्न को मैं अभी समझा देती हूँ कि आपको पेपर के जो 15 मिनट मिले ना, आप पैटर्न को समझने में नहीं, अपने क्वेश्चन के आंसर निकालने में उसे यूटिलाइज़ करें। जब आंसर पता होता है तो जल्दी जल्दी हम लिख भी लेते हैं। तो पैटर्न पैटर्न को मैं आपको बता दे रही हूँ। पूरा पैटर्न मैंने हर सब्जेक्ट में ऐसा बताया, मैंने इंग्लिश में भी बताया था, सेम वैसे ही पैटर्न में आपका पेपर भी आया था और जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए थे उसी टाइप के क्वेश्चन आए थे। हिंदी में भी आपको मैं बता रही हूँ, आपको अच्छे से बस समझ लेना है कि हाँ इस क्वेश्चन में इतना आएगा और बाकी आपका इससे टाइम भी बचेगा अभी की 5 मिनट की वीडियो से। तो सबसे पहले पेपर जो है 2 ही सेक्शन में आएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है उसमें एक पैसेज होगा, 5 मार्क्स का होगा और 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे और ये आपका पूरा एमसीक्यू होगा। मैंने कहा था इंग्लिश में पूरा एमसीक्यू नहीं होगा, आपको लिखना भी पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे ऐसे बीच बीच में एमसीक्यू के क्वेश्चन के बीच में 1-2 क्वेश्चन आ गए थे जो आपको डायरेक्ट आंसर 1 लाइन में या 2 लाइन में लिखना था। बट हिंदी में ऐसा नहीं है, आपको हिंदी में पूरा आपका एमसीक्यू टाइप ही आएगा और 5 मार्क्स का। फिर एंड इसमें कोई चॉइस नहीं होगी, यही पैसेज दिया है तो यही पैसेज आपको करना होगा और कोई चॉइस नहीं है। नेक्स्ट, फिर एक अनसीन पोएम आएगी, इसमें चॉइस दी जाएगी, यानी ये वाली पोएम करो या ये वाली पोएम करो, दोनों में से कोई एक पोएम करनी होगी और ये भी 5 मार्क्स की होगी एंड ये भी एमसीक्यू में ही होगी। देन पोएम और पैसेज होने के बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आएगा आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद। इसमें आपको 5 क्वेश्चन टोटल दिए होंगे बट आपको केवल 4 करने होंगे और ये 4 मार्क्स का यानी हर एक क्वेश्चन आपका 1-1 मार्क्स का होगा और एमसीक्यू होगा। ये सारे भी ग्रामर के क्वेश्चन हैं वो सब एमसीक्यू होंगे। पूरा सेक्शन ए ही आपका एमसीक्यू ही होगा एक तरह से आप मान लो। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं और मैंने जब सैम्पल पेपर कराया था तो उसमें भी अच्छे से हर एक चीज़ समझाती थी, तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देख लेगा, जिससे आपको क्वेश्चंस को करने की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वाच्य का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए, यानी एक चॉइस में दिया जाएगा बट आपको केवल 4 ही करने होंगे और एमसीक्यू टाइप होगा। फिर पद परिचय आएगा, वो भी 4 मार्क्स का, यानी 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे पर 4 ही करना है, 4 मार्क्स का, 1-1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक चॉइस में। अलंकार भी 5 दिए जाएंगे, केवल आपको 4 करने होंगे, 4 मार्क्स का, यानी आप 4 को देखे जाएँ, 5 को मत देखिए क्योंकि 1-1 आपको छोड़ना है। अगर आप एक्स्ट्रा लिख देंगे ना तो आपके वहाँ पे नंबर कट सकते हैं, बिकॉज टीचर को लगेगा आपको क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता। नेक्स्ट है सीन पैसेज। फिर आपका एक सीन पैसेज आएगा, यानी आपके कोई चैप्टर में से, किसी भी चैप्टर में से कोई एक पैसेज को उठा लेंगे एंड उससे क्वेश्चन पूछेंगे। ये पैसेज भी आपका 5 नंबर का आएगा और इसमें भी एमसीक्यू टाइप ही होगा। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन देंगे, 6 नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है, 5 के 5 का आपका आंसर करना होगा। एंड उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको और दिए जाएंगे, रैंडमली कोई भी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और एमसीक्यू में होंगे, वो भी किसी भी चैप्टर में से 2 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे आपको और एमसीक्यू में होंगे और आपको 1-1 मार्क्स का दोनों क्वेश्चन होगा एमसीक्यू टाइप। फिर ऐसी एक पोएम दे दी जाएगी आपकी कोई भी चैप्टर से, 5 मार्क्स की होगी और रैंडमली कोई सी भी 2 पोएम से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी एमसीक्यू होगा 2 मार्क्स का। नेक्स्ट सेक्शन भी यहाँ पे स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th एंड ये 9th और ये 10th क्वेश्चन यहाँ पे बन गए हमारे। 10 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा वो आपका 2 मार्क्स का होगा, यानी हर एक इसमें 4 क्वेश्चन आपको दे देंगे, आपको केवल 3 क्वेश्चन करने होंगे और हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, यानी 6 आपको यहाँ पे टोटल 6 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होगा। बट आपको 4 दिए जाएंगे, एक चॉइस में दिया जाएगा, यानी एक एक्स्ट्रा दिया जाएगा, आप 4 में से कोई 3 कर सकते हैं। ऐसे ही 3 मार्क का मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी 3 क्वेश्चन होंगे टोटल बट आपको केवल 2 करने होंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी यहाँ पे भी 6 नंबर का बन गया, एक चॉइस दी जाएगी। नेक्स्ट आपका आएगा 4 मार्क्स वाले, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, करने केवल आपको 2 ही हैं एंड हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा आपका। देन आता है आपका जिसमें बहुत सारा लिखना होगा आपको, ये तो 100 से 120 वर्ड्स में लिखना होता है, अनुच्छेद लेखन।
ये 6 मार्क का आएगा। एंड इसका पैटर्न तो सबको पता है, 1 2 3 यानी 3 अनुच्छेद के टॉपिक दिए जाते हैं, तीनों में से केवल आपको एक करना है और इसमें संकेत बिंदु दिए जाते हैं। बट आपको मैंने हर बार बताया संकेत बिंदु दिए जाते हैं तो वो आपको डायरेक्टली लिखना नहीं होता, उसके बारे में लिखना होता है और एक पैराग्राफ के अंदर ही आपको ये ख़त्म करना होता है अनुच्छेद लेखन, यानी कि पॉइंट वाइज ऐसा नहीं करना होता है। अनुच्छेद लेखन 6 मार्क्स का आएगा। अब 6 मार्क्स का आप देखिए, हाँ आप क्वेश्चन आंसर जो 2 मार्क्स के 3 मार्क्स हैं उन्हें तो याद करके जाते हैं, बट अनुच्छेद आप में से कोई भी याद करके नहीं जाता होगा, बिकॉज किसी का कोई सा भी टॉपिक दे सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस तो इसकी भी करनी है, बिकॉज 6 मार्क्स का अकेला है, हमें 6 मार्क्स फुल कैसे चाहिए। तो आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, प्रैक्टिस कराई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, तो मैंने एक अनुच्छेद की भी वीडियो डाली है और आपका सैम्पल पेपर में भी बहुत करवाए हैं, तो आप तीनों को सैम्पल पेपर में 3 क्वेश्चन थे तो मैंने तीनों को ही करवाए थे, तो आपको उन्हें देखना है, थोड़े लैंग्वेज समझने की किस तरह से लैंग्वेज, क्योंकि आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो आपको नंबर कम ही मिलेंगे, थोड़ा बहुत बुक की लैंग्वेज हो जाती है और थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है ना तो अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपको अनुच्छेद के लिए ऐसे प्रैक्टिस करनी है, तीनों में से कोई एक करना है और 6 मार्क्स का होगा। फिर आता है आपका फॉर्मल, मैंने लिख दिया यहाँ पे आपका औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र करिए, यानी ऊपर औपचारिक पत्र दे रखा हो, नीचे अनौपचारिक, ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये आपकी चॉइस में होगा। एंड ये 5 मार्क्स का एक अकेला होगा, यानी दोनों में से कोई एक करना होगा, 5 मार्क्स का होगा। एंड ये जो है औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, इसका सही फॉर्मेट आपको लिखना है, वो मैंने उसकी वीडियो भी डाल रखी है सैम्पल पेपर में, आप उसे देख सकते हैं कि कैसा फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट है स्वयंवृत्त लेखन या ईमेल लेखन, यानी आपको स्वयंवृत्त करना है या ईमेल। स्वयंवृत्त थोड़ा लॉन्ग हो जाता है एंड इसमें आपको पूरा बायोडाटा, पहले एक पत्र लिखना होता है फिर उसके नीचे बायोडाटा, तो सब इसे लॉन्ग समझते हैं तो सब ज़्यादातर ईमेल लिखते हैं, बट ईमेल लिखने का भी सही आप एकदम जो पैटर्न है वो एकदम फॉलो करते हुए आपको अच्छे से लिखना है। 5 मार्क्स का ये भी आएगा और इससे आपको इसमें चॉइस भी दी जाएगी, यानी चॉइस मतलब स्वयंवृत्त करो या ईमेल करो, यही चॉइस दी जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 17 होगा, यानी लास्ट क्वेश्चन आपका होगा, उसमें पहला क्वेश्चन में विज्ञापन लेखन लिखना होगा, विज्ञापन करना होगा या फिर संदेश लेखन। विज्ञापन भी बॉक्स के अंदर बनता है और संदेश भी बॉक्स के अंदर बनता है। संदेश वैसे होते हैं जस्ट लाइक किसी को बधाई देने का, किसी को जन्मदिन पर आमंत्रित करने का, किसी को फ्यूनरल पे यानी किसी के मरने पे इनवाइट करते हैं, तो इस टाइप के संदेश लिखने को आते हैं। विज्ञापन लेखन अगर कभी साबुन का आ जाता है, कभी पेन का आ जाता है, या आपको किसी चीज़ को बेचना है तो आप कैसे पोस्टर बनाएंगे, कैसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वो आपका आ जाता है, तो दोनों में से कोई एक करना है आपको। एंड ये भी 4 मार्क्स का है, यानी सबसे यहाँ पे ये सारे नंबर ज़्यादा के हैं बट ये 4 मार्क्स का है, तो इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है ज़्यादा, एंड आप जितना अट्रैक्टिव बनाएंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। एंड अब आपने देख लिया, अब यहाँ पे मैं एक बार पहले ये बात भी बताती हूँ, आपके चैप्टर्स अगर इन चैप्टर के अलावा आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है तो उसे नहीं पढ़ो, एंड इन चैप्टर को अगर आपने कोई छोड़ दिया तो उन्हें पढ़ लो, बिकॉज लास्ट टाइम में याद रहता है ये वाला चैप्टर भी आ रहा है तो मैं थोड़ा शौक हो जाता है, इसलिए मैं पहले ही बताती हूँ। क्षितिज में पोएम नंबर 1 2 4 5 6 9, अब मैंने नाम नहीं लिखे हैं बिकॉज नाम तो आप अपनी बुक से चेक कर सकते हैं। और क्षितिज में चैप्टर नंबर 10 11 12 14 16 17 पोएम ये सारी, यानी काव्य खंड ये और गद्य खंड हमारा ये वाले आ रहे हैं। कृतिका में पोएम तो नहीं है, मैंने वो गलती से लिख दिया। चैप्टर 1 और 3 और 5, 1 होगा आपका माता का अंचल, और 3rd होगा आपका साना साना हाथ जोड़ी, और 5th होगा मैं क्यों लिखता हूँ। ये 3 चैप्टर के नाम याद है मुझे, बाकी आप इन चैप्टर की प्रैक्टिस करिए। एंड जो आप करना भूल जाते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर में मैंने गद्य खंड भी अच्छे से करवाया आपको, और आपका जो सेक्शन ए भी करवाया अच्छे से और सेक्शन बी भी कराया। सेक्शन ए में अगर आप पैराग्राफ भी पैसेज नहीं देख रहे हैं तो सेक्शन ए की ग्रामर ज़रूर देख लेगा, बिकॉज इसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए ना जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। एंड सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग वीडियोज़ में डाल रही हूँ, उन क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा जिससे आपको आंसर लिखने की टेक्निक पता चल जाए। एंड आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर देखने हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपको अपने टाइम से पेपर से मतलब आपको पेपर के जाने से पहले 2 घंटे पहले, या आप कभी भी देख सकते हैं, बट 2 घंटे बिल्कुल लगा के इन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझ भी जाएंगे एंड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो पता भी चल जाएगा। इंग्लिश में भी मैंने बनाया था एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, ग्रामर के क्वेश्चन।
ग्रामर को ज़रूर देखना है। एंड मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अनुच्छेद और पत्र को ना सब कॉमन ले जाते हैं कि ये तो मैं लिख ही लूँगा, बट एट द टाइम जब आपको लिखने का होता है तो आप सोचने लगते हैं अब क्या लिखूँ, आगे क्या लिखूँ, आगे क्या लिखूँ। तो अनुच्छेद और पत्र की 2-3 वीडियो देख लीजिए, जिससे अगर आपको कोई और टॉपिक भी आए ना तो उस टॉपिक की कुछ कुछ लाइन्स आप इसमें जोड़ सकते हो, या फिर वर्ड्स को चेंज करके लाइन्स बना सकते हैं, जिससे आपके मन में लाइन्स होनी चाहिए। अगर आपको एन मौके पे जब आप लिख रहे हैं तब लाइन्स ही नहीं आएंगी दिमाग में, तो आपका पैसेज या अनुच्छेद में नंबर कट जाएंगे। नेक्स्ट आगे मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ, चैप्टर का हर एक चैप्टर का कैरेक्टर, जस्ट लाइक कोई भी चैप्टर है, मैंने ले लिया गोपियों और उद्धव वाला जो चैप्टर है आपका पोएम है वो हमने ले लिया। उसमें गोपियों का कैरेक्टर कैसा है, उद्धव का कैरेक्टर कैसा है, या दूसरा चैप्टर ले ले माता का अंचल, इसमें भोलानाथ का कैरेक्टर कैसा है, उसके पिता का कैरेक्टर कैसा है, ये एक बार अपने लिखो मत कॉपी में अपने मन में बना लो। हर एक कैरेक्टर के 4 पॉइंट आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका एक कहानी ये भी, तो एक कहानी ये भी के उसमें पिता के कैरेक्टर्स और उसकी मतलब जिसमें लेखिका के मन्नू मंडारी के कैरेक्टर्स ज़रूर आते हैं, तो उन दोनों के कैरेक्टर अच्छे से याद कर लीजिए। 4 पॉइंट्स, यानी ये वो सुशील थे, वो ये थे, वो लड़ाकू थे, वो ऐसे लड़ाकू सुशील ऐसे वर्ड्स याद कर लीजिए। आगे तो आप खुद बना लेंगे, हिंदी में तो सब बना लेते हैं। तो कैरेक्टर यानी व्यक्तित्व की विशेषताएं आपको हमेशा हर एक बुक के हर एक चैप्टर की कैरेक्टर्स के याद रखना है। हर चैप्टर की समरी पता होनी चाहिए। पेपर जाने से पहले ना अपने दिमाग में सोचते रहिए कि फर्स्ट वाले चैप्टर में क्या हुआ था, गोपियों ने उद्धव से पहले वो संदेश लाया था, फिर वो ये हुआ था, फिर ये वो हुआ था। यानी हर चैप्टर के हर एक समरी को अपने मन में दिमाग में एक बार सोच लीजिए। और जो चैप्टर आपको नहीं आ रहा कि लाइन बाय लाइन कि इस चैप्टर में पहले ये वाला इंसिडेंट हुआ था, फिर ये वाला हुआ था, फिर ये वाला हुआ था, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो उस चैप्टर को एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। ऐसे ये रिकॉल की बहुत अच्छी टेक्निक होती है। नेक्स्ट आपको राइटिंग सेक्शन मतलब अपनी राइटिंग पे भी बहुत ध्यान देना है, बिकॉज हिंदी में जो है आप स्टार्टिंग में तो अच्छा अच्छा लिखते हैं, और ये वैसे सब सब्जेक्ट के, बट हिंदी में ज़्यादा हो जाता है। स्टार्टिंग में सब अच्छा बड़ा बड़ा अच्छे से लिखते हैं, बट लास्ट आने तक आपका जो लास्ट में ही ज़्यादा लिखना होता है उसमें ही बेकार हो जाती है राइटिंग। तो हिंदी पे ज़्यादा ध्यान देना है। और ग्रामर मिस्टेक जो है अपनी, जस्ट लाइक आपको लिखना नहीं आ रहा है ये कृतिका कैसे लिखते हैं या कोई वर्ड लिखना कैसे, तो आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स लिखने में बताने में कोई गलत नहीं होता। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ड्स आपको, अगर आप क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये तो कठिन वर्ड है, ये मैं लिख नहीं पाऊँगा, तो उसे एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लें कि यस इसे ऐसे लिखते हैं। एक बार आपने लिख लिया तो आप उसे कभी गलत नहीं लिखेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी ये वीडियो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।